हमालियाई यटी की खोए हुए जवाहरात की तलाश लोगों के चट्टानों पर खानकाहें बनाने से बहुत पहले, मुतलाशियों ने चोटियों को नाम देने से पहले, हमालिया के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ही हार्ट ऑफ लोन की रोशनी के साथ सांस लेते हैं। ये कोई आम जवाहिर नहीं था। चांद के पहले आंसू से बना। जब उसने नौजायदा जमीन पर नजर डाली, ये गर्मी और पाकीज़गी दोनों के साथ चमकता है। यती कबीले, पहाड़ों के कदीम मुहाफिजों ने उसकी हिफाजत का अहद किया। जब तक जवाहिर चमकता रहेगा, बर्फ जिंदगी के साथ चमकती रहेगी और रूह और तूफान के दरमियान तवाजुन बरकरार रहेगा। इन सरपरस्तों में सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा मुतजस्सिस यतीस थमकर रहता था। उसके बुजुर्गों के बरअक्स, जो गर्ज और खामोशी से बोलते थे। थमकर को बुलंद तरीन चोटियों पर चढ़ना और नीचे इंसानी देहात देखना पसंद था, उनकी आग और गानों से मशहूर होकर। एक रात जब पहाड़ चांदी के आसमान के नीचे सो रहे थे, तो जमीन कांप उठी। दी हार्ट ऑफ लेवन सीरो के क्रिस्टल गार के अंदर गहराई में आराम कर रहा है। बेतरतीब तौर पर एक दिल की धड़कन जंगली हो गई। कुछ गड़बड़ है, बुजुर्ग गौर ने बड़बड़ाया। इसकी खाल ठंड से चमक रही है, तवाजुन टूट रहा है। एक तूफान जो कि रेंज में किसी दूसरे पहाड़ के बराकस है। हवाएं चलें, बर्फानी तोदे गर्ज चमक की तरह गरे और गार फट गई। आखिरकार जब खामोशी लौट आई, तो हार्ट ऑफ लोन खत्म हो चुका था। अगली सुबह सूरज कमजोरी से तुलुआ हुआ। बर्फ अब चमक नहीं रही थी, वो खाकिस्त्री हो गई। नदियां दरमियानी बहाव मुंजमद हो गईं, परिंदे गायब हो गए और एक ना खत्म होने वाला मौसम सरमा शुरू हो गया। ये एक निशानी है, गौर ने कहा। दिल एक दायरे के नीचे गहराई में गर गया है। कोई यटी दाखिल नहीं हुआ है और वापस नहीं आया है। अगर कोई वापस न आया, तो उसने नरमी से कि फिर मुझे पहला बनने दो, रोशनी के लिए पहाड़ी क्रिस्टल का सिर्फ एक टुकड़ा लेकर थमक्कर ने नामालूम में अपना नुज़ूल शुरू किया। दिन हफ्तों में बदल गए जब उसने भूतनी बर्फ तले दबी वादियों को अबूर किया। उसने हुआ की तरफ से की जाने वाली सरगोशियों के धंधले निशानात की पैरवी की, जो एक नीले रंग की चमक की बात करती थी, जो गूंज के ग्लेशियर से परे जनूब में गहरी नजर आती है। एक शाम जब वो जमी हुई नदी के किनारे आराम कर रहा था, तो उसने एक इंसानी आवाज को आहिस्ता से गाते हुए सुना। धंध से मेरा सरख ओन में लपट्टी एक नौजवान शेरपा लड़की निकली। उसके गाल ठंडे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। मॉन्स्टर ने हानिप ली, लेकिन थमक्कर ने अपना सर नीचे कर लिया और अपनी बड़ी खाल से ढके हुए बाजुओं से उसे गर्मजोशी की पेशकश की। तुम बोलो, उसने सरगोशी की। तुम भी करो, उसने कहकाहे लगाते हुए जवाब दिया। उसने उसे अपने गुमशुदा गांव के बारे में बताया, जो उसी तूफान में दब गया था जिसने मन्नी चरा ली थी। उसके लोगों का ख्याल था कि पहाड़ नाराज हो गए हैं। थमक्कर ने कहा कि अगर हमें लॉन का दिल मिल जाए, तो शायद तुम्हारा गांव फिर से जिंदा हो जाए। और यूं मेरा उसके साथ शामिल हो गया। एक खाई के ऊपर लटकी हुई एक तबाह शद्दा खाकाह में उन्होंने एक शख्स को बर्फ और खामोशी के दरमियान मुराकिबा करते हुए पाया। तंजीन, एक बूढ़ा राहब जिसकी सांसों से धंध के सरपल बनते थे। उसके गले में कांसी की एक छोटी घंटी लटकी हुई थी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, इससे पहले कि वो बोल सकें। हवा तेरे नाम ले गई। तंजीन ने उन्हें अफसाना सुनाया। लॉन का दिल दुनिया में गर गया था और अब उसके साए से महफूज था, जो इसकी तलाश करता था। उसने खबरदार किया कि तू अपने आप का सामना करेगा, और सिर्फ सच्चाई ही पगल सकती है जिसे बर्फ छिपाती है। उस रात जब उन्होंने एक चोटी को अबूर किया, तो अंधेरे में सुनहरी आंखों का एक जोड़ा एक बर्फानी चीता दिखाई दिया, जो चेकना और खामोश था। इसने हमला नहीं किया। इसके बजाय इसने उनका चक्कर लगाया, फिर अपना सिर झुका लिया। मेरा मुस्कुराया। वो हमारी रहनुमाई करना चाहती है। उन्होंने उसका नाम लोरा रखा। वो एक ऐसी वादी में दाखिल हुए जहां हर बर्फ का तौला हुआ के वक्त में बेहरकत होकर जम गया था। यहां तक कि आवाज भी फंस गई। मीरा ने बोलने की कोशिश की, तो उसकी आवाज चमकती हुई टुकड़ों में टूट गई। सिर्फ तंजीन की घंटी जब बजती है, चंद लम्हों के लिए हरकत बहाल करती है। उस मुख्तसर वक्त में वो वादी को पार कर गए, जमे हुए सेकंड से जमे हुए सेकंड की तरफ बढ़ते हुए, यहां तक कि वो काली बर्फ के एक बड़े दरवाजे तक पहुंच गए।
इस पर कदीम जबान में अल्फाज गंदा थे, सिर्फ ठमक कर पढ़ सकते थे। जो दिल का तालिब है उसे अपना साया खुद उठाना चाहिए। गेट खुला और उसे निगल गया। ठमक्कर ने बर्फ के शेषों से भरी हुई गार में खुद को तन्हा पाया। हर एक में उसने अपने आप का एक मुख्तलिफ वर्जन देखा। शदीद, राक्षस, टोटा हुआ। मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो, शेडू यटी ने कहा। एक हैवान जिससे इंसान हमेशा भागते रहेंगे। आप ऐसी दुनिया की हिफाजत करते हैं जो आपको हकीर समझती है। ठमकर गरज रहा था, बर्फ को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, लेकिन हर टुकड़ा अपने गुस्से की इकासी करता था। उसे हकीकत का एहसास हुआ। लॉन का दिल महज खोया ही नहीं था, ये उसके गुस्से, उसके गुरूर, उसकी तन्हाई से छिपा हुआ था। उसने घटने टेक कर सरगोशी की। मैं वो नहीं हूं जो दुनिया देखती है, मैं वही हूं जो मैं बनने का इंतखाब करता हूं। रोशनी बर्फ के जरिए नब्ज करने लगी। काली बर्फ फट गई और पघल गई। लॉन के दिल को मध्यम, टमटमाते हुए, जैसे मर रहा हो। मेरा, तंजीन और लोरा उसके पास नमूदार हुए। उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे थे। अब मेरा क्या पूछा? हम उसे गर्मजोशी देते हैं, ठमक्कर ने कहा। उन्होंने अपने हाथ के पंजे, हथीली और पंजे जौहर पर रखे। मेरा के घर की यादें, तंजीन का प्रस्कोन ईमान, लोरा की हिम्मत और ठमक्कर की सच्चाई पत्थर में बह गई। वो नौजायदा सूरज की तरह चमकता था। रोशनी की लहर पहाड़ों से फूटती है, नदियों को पघलाती है, दरख्तों को जगाती है और बर्फ को सोने का रंग देती है। जब रोशनी खत्म हुई तो मेरा ने खुद को अपने गांव के करीब पाया, जो अब दोबारा जिंदा है। तंजीन की घंटी उसकी गर्दन से लटकी हुई थी और लौरा जंगल में गायब हो गई थी। उसकी सुनहरी आंखें एक जदागाना तहफा थीं। वो वापस नहीं आया। उसकी शक्ल हुआ और बर्फ के साथ एक हो गई। उसकी रूह लॉन के दिल से जड़ी हुई थी। अब चांदनी रातों में कुआ पैमाओं ने कसम खाई कि वो एक अजीम सफीद शख्सियत को पहाड़ों का सराग लगाते हुए देखते हैं। इसके सीने में एक नीली चमक थी। उनका कहना है कि यट्टी अब भी दुनिया की गर्मी की हिफाजत करता है और हर दिल की बात सुनता है जो इसके अपने साए में रोशनी की तलाश में है। देखें दोस्त, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा। आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।